ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया था। 9.12 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, आपकी जो स्टडी टैक्स है वो इसको 9.10 लिखेगी, इसको 10 लिख रही होगी, इसको 11, सही है। ये 12 है, ये 13 है आपके पास, 14, 15, 16, 17, 18, आपके पास 19 तक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपकी सेल्फ टेस्ट का 9.11 अगर देखें, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ बलून इज गिवन, कॉस्ट दी हुई है 140 प्लस 0.125x, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है हमें, सॉल्यूशन 9 पॉइंट आपके सेल्फ टेस्ट का क्या 9.11, 9.11 कॉस्ट फंक्शन गिवन है। क्या कॉस्ट फंक्शन गिवन है भाई? 140 प्लस 0.125x, 140 0.125x प्लस 0.0005x स्क्वायर, so 145 plus 0.005. If the revenue function is determined, यानी cost function के साथ revenue function भी दिया हुआ है 3x, revenue function is determined by 3x, रेवेन्यू फंक्शन भी आपको दिया हुआ है। मैक्सिमम प्रॉफिट मालूम करके बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। वी नो प्रॉफिट फंक्शन हमारा इक्वल होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट फंक्शन हमारा बराबर होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन के। रेवेन्यू फंक्शन 3x माइनस कॉस्ट फंक्शन माइनस 140 प्लस माइनस 0.125x प्लस माइनस 0.0005x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया -0.0005x स्क्वायर। इसमें से 3x में से माइनस करें 0.125x, तो 3 माइनस 0.125 इज इक्वल टू 2.875 प्लस 2.875x माइनस 140। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट फंक्शन। नाउ अपने प्रॉफिट फंक्शन को क्या करना है, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज कराना है। किस x की वैल्यू पे प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, उस x की वैल्यू को प्रॉफिट में पुट करके ये हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब इसको मैक्सिमाइज कराना है तो पहला स्टेप क्या होता है भाई? फर्स्ट स्टेप आप प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लोगे, तो 2 मल्टीपल माइनस 0.001 0 2 5 10 एक पावर कम की x प्लस 2.875। सेकेंड स्टेप क्या होता है? टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के बराबर ले लिया। जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के बराबर लिया तो ये माइनस 0.0010x प्लस 2.875 इक्वल टू 0 हो गए। माइनस की चीज थी उधर ले गया, 0 पॉइंट पॉजिटिव हो गई, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई 2875। 2.875 को अगर आप डिवाइड करें 0.001 से तो 2875 x की वैल्यू आ गई। आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराना है, 2875 x की वैल्यू आ गई। नाउ स्टेप 3,
सेकेंड डेरिवेटिव जब मैंने लिया तो ये बचा -0.0010। सही है ना। तो ये वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो मैक्सिमाइजेशन बताता है ये। सही है ना, मैक्सिमाइज है, रिलेटिव मैक्सिमाइज है, तो ये मैक्सिमाइजेशन बताता है। सो नाउ x की इस वैल्यू पे मैक्सिमाइजेशन एट x इज इक्वल टू 2875 मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। देयरफॉर प्रॉफिट फंक्शन इक्वेशन ए बिकम, इक्वेशन ए को कॉल करूंगा, प्रॉफिट फंक्शन जो था हमारा वो क्या था, -0.005 एक्स स्क्वायर प्लस 2.875 -0.0005 एक्स स्क्वायर प्लस 2.875 एक्स प्लस -140 when x इज इक्वल टू 2875, x की वैल्यू 2875 पुट कर देंगे तो p ऑफ x क्या निकल के आ गया, कैलकुलेटर में डालिए इसको, -0.0005 x की जगह 2875 जाएगा आपके पास 3, ठीक है। आपके पास प्रॉफिट फंक्शन क्या निकल के आ गया, 3992.8125। आप अपने पास देखेंगे 3992.8125, 3992, तो चार्ली वाला आपके पास आंसर है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, वैसे ही सवाल था जैसा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा था। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट फंक्शन भी गिवन था, रेवेन्यू फंक्शन भी गिवन था, रेवेन्यू में से आपने कॉस्ट को माइनस किया, प्रॉफिट फंक्शन आ गया, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज कराया, जिस एक्स की वैल्यू पे मैक्सिमाइज हुआ वो प्रॉफिट में पुट करी तो मैक्सिमम प्रॉफिट का पता चल गया। ये आपने क्या निकाला है, ये आपने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और यही निकालना था। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है? नाउ तो ये हो गया, ये हमने पहले ही किया हुआ था, ये हमने अभी कर लिया 9.12 फॉर योर। अच्छा, 9.12 में क्या कह रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस द एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय, ये सी के नाम से कॉस्ट फंक्शन नहीं दिया हुआ, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय, एवरेज कॉस्ट दी हुई है सी के नाम से 80 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, 80 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, 80 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, ये एवरेज कॉस्ट दी हुई है, सी इज द एवरेज कॉस्ट per unit and x is the number of the minimum value of average cost and the number of units to be produced are, minimum value of average cost करनी है, मिनिमाइजेशन पे जाएंगे, सही है, और x की वैल्यू बतानी। देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, फॉर अ पर्टिकुलर द एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय, एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, विच द मिनिमम वैल्यू, मिनिमाइज कराना है इसको एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट फंक्शन है, आप सिंपल से एवरेज कॉस्ट फंक्शन से ले, सही है। एवरेज आप सी, एक सी नहीं, सी के नाम से ले लें और इसको मिनिमाइज कराना है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट फंक्शन का हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव, तो 80 का डेरिवेटिव 0 हो गया, -12 प्लस 2x
सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर ले लें, तो टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो ये 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का 12 उस तरफ जाएगा, प्लस का 12, 2 अंदर 2, 2 6 12, x की क्या वैल्यू आ गई 6, x की क्या वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई। आपको थर्ड स्टेप में अगर चेक करना है सेकेंड डेरिवेटिव लेके, तो आप देख लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव आया था -12 प्लस 2x, -12 तो 0 हो गया, प्लस 2, प्लस का 2 बना, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन, या क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 पे मिनिमाइज हो रहा है, एवरेज कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे जा रहा है, ये मिनिमाइजेशन 6 पे, मिनिमाइजेशन एट x इज इक्वल टू 6 पे मिनिमाइजेशन हो रही है। हमें एवरेज कॉस्ट भी, मिनिमम एवरेज कॉस्ट भी मालूम करनी है, देयरफॉर एवरेज कॉस्ट जो हमें गिवन थी वो क्या थी, 80 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, 80 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 6, जब x की वैल्यू 6 है तो एवरेज कॉस्ट एट मिनिमम, या मिनिमम एवरेज कॉस्ट 80 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 का स्क्वायर। यूजिंग कैलकुलेटर वैल्यू निकालिए, 80 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 का स्क्वायर, 36, ये आ गई 44। ये 44 मिनिमम वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू आई है और यही निकालनी थी, तो आंसर आया 6 एंड 44। देयरफॉर हमारे दो जो आंसर थे वो क्या निकल गया, 6 एंड 44। अपने ऑप्शन में देखिए, 6 एंड 44। अच्छा 9.13 देखिए, सिंपल सा सवाल था, लास्ट सवाल 9.13। नाइन पॉइंट वन थ्री में कह रहा है, अ सॉफ्टवेयर कंपनी विशेष टू स्टार्ट प्रोडक्शन, software company wishes to start production the floppy disks. It was observed that the company had to spend 2 lakhs for technical information, the cost of setting up a machine 288। तो जो मतलब बेसिकली कंपनी जितनी भी इनिशियल कॉस्ट बेयर कर रही होती है बिफोर प्रोडक्शन, वो सब फिक्स कॉस्ट होती है। तो 2 लाख तो इधर इसने करे, 2 लाख प्लस 88,000 यहाँ करे, ठीक है, 88,000 ये हो गए। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज, और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट कितनी है, 30x, विद ईच प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड और 45x, ये 45x ये इसका रेवेन्यू फंक्शन है, 45x पर यूनिट, सही है। और कॉस्ट फंक्शन की फिक्स कॉस्ट है 2,88,000 और प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट 30x, तो कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या बन के आ गया भाई, 30x प्लस 288,000, 2,88,000 ये फिक्स कॉस्ट आई थी, ठीक है, ये 2 लाख थी, ये 88,000 थी, ये फिक्स कॉस्ट थी 30, तो वेरिएबल कॉस्ट 30 ईच यूनिट पे है, तो x आएगा साथ, सही है। ये रेवेन्यू भी दिया हुआ है, द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स प्लस विद, सिर्फ आपसे पूछा हुआ था कॉस्ट फंक्शन बना के दिखाओ, तो आपने कॉस्ट फंक्शन बना लिया। अगर इसके अंदर प्रॉफिट फंक्शन भी होता तो भी निकल जाता, प्रॉफिट रेवेन्यू 45x है, 45 माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट फंक्शन आता हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो सकता था, लेकिन इधर रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ इसकी है कॉस्ट फंक्शन बनाने की, तो 30x प्लस 288,000, 30x प्लस 288,000 ये डी वाला आंसर है, ठीक है। अगर हम मूव करते हैं 14.9.14 की तरफ, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज गिवन बाय
c of x is equal to 100x minus 8x square plus x cube upon 3, where x denote the output, the level output marginal cost is minimum. अच्छा, यहाँ गलती ये होती है, आप कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करा रहे होते हैं, बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट मिनिमाइज करानी है। तो सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन की आपने मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेनी है। मार्जिनल कॉस्ट जैसे कि यहाँ मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई इसकी, 100 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गई। अब इसको मिनिमाइज कराना है, इसको अब फर्स्ट स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप मिनिमाइज कराएंगे इसको, पहला डेरिवेटिव ले लेंगे मार्जिनल कॉस्ट का, फिर सेकंड स्टेप टेकिंग मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप लेने से पहले ही x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। 9.15 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखिएगा ये भी बड़ा आसान सा होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका भी एक प्रोसेस है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप 9.14 करके मुझे आंसर बता रहे हैं। करें 9.14 कीजिए और फिर मुझे बताइए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 8 आ गया आंसर। ठीक है, अब 9.5 की तरफ 15 की तरफ मूव करते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब, f of x is equal to minus 2x cube plus 9x square plus 20x plus 50। सही है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ। नाउ पढ़ लेते हैं सवाल को। फॉर द फंक्शन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करने के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पहले पता कर लें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा बैंड होते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। सही है, उस टर्निंग पॉइंट्स के दरमियान जो बैंड होता है उधर कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मौजूद होता है। फॉर सपोज कि इस तरह का अगर मैं एक बैंड बनाता हूँ, सही है, इस तरह का मैं एक कर्व बनाता हूँ, सही है, तो यहाँ कोई मैक्सिमम ये टर्निंग पॉइंट ये, तो देखें ये एक टर्निंग पॉइंट, ये एक टर्निंग पॉइंट, तो इधर कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मौजूद होगा। ये एक बैंड के दरमियान होता है, बैंड होता है, सही है, यहाँ कहीं गेट से बना है, ये कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ कहीं मौजूद होगा इसके दरमियान। इस ये टर्निंग पॉइंट के दरमियान यहाँ कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ के दरमियान। तो बैंड होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है यहाँ, सही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है। तरीकेकार क्या होता है इसके अंदर, ऑलवेज हम क्या करते हैं कि मतलब है ना, सेकेंड डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव को 0 के बराबर कैसे लेते हैं, इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप देख लीजिए और याद रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 9 द 18 एक्स प्लस 20। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया आपने। नाउ सेकेंड स्टेप में सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड स्टेप में सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव लिया
तो माइनस 2 6 12x प्लस 18 सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है? जब भी हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना होता है, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड स्टेप में सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सेकेंड स्टेप में सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया, और थर्ड स्टेप में सेकेंड डेरिवेटिव को टेकिंग, थर्ड स्टेप क्या होगा, टेकिंग f डबल डैश इज इक्वल टू 0। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसको टेकिंग 0 के बराबर ले लेते हैं, x की वैल्यूज आती है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव को 0 के बराबर ले लिया। ये माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। माइनस का 12x इज इक्वल टू माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 2 12, 6 3 18, x की वैल्यू आ गई 3/2। क्या किया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिया और x की वैल्यू निकाली। अच्छा, y क्या होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कोई सा भी पॉइंट मालूम करना है, तो मतलब x, y मालूम करना है। x फाइंड आउट हो गया। नाउ y मालूम करने के लिए y क्या है, y तो बेसिकली फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y ही तो है, और वो क्या है, माइनस 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 50। y है इसमें when x इज इक्वल टू 3/2, 3/2 पुट कर दें, y इज इक्वल टू माइनस 2 3/2 का क्यूब प्लस 9 3/2 का स्क्वायर प्लस 20 3/2 प्लस 50। इसको वैल्यू पुट करें, इसको y की वैल्यू आ गई 93.5। Therefore, point of inflection x, y is equal to x की वैल्यू होती है 3/2, y की वैल्यू है 93. ऑप्शन में जाके देखिए, 3/2 93/93.5 बीटा। ठीक है, नाउ अब देखते हैं, अगर हम सवाल को 9.16, ये सवाल में कुछ क्वेश्चन है या क्लियर है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
9.16 Messer ABC Technologies know that the relationship between their weekly sale quantity Q and weekly profit PR. देखिए प्रॉफिट फंक्शन को PR का नाम दे रहा है, क्वांटिटी को Q का नाम दे रहा है बाय द फॉलोइंग फंक्शन PR इज इक्वल टू -0 पॉइंट प्रॉफिट फंक्शन दे रहा है PR इज इक्वल टू माइनस ये रहा -0.002 Q प्लस द प्रॉफिट मैक्सिमाइज। तो आपने प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो 0 के बराबर लेना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के जो x की वैल्यू आ रही है उसको प्रॉफिट फंक्शन में पुट करें, बल्कि सिर्फ x की वैल्यू ही बतानी है। जल्दी से निकालिए क्या आंसर आ रहा है। 9.16 सॉल्व करके बताइए भाई जल्दी से 9.16 को सॉल्व कीजिए। इसका 9.16 का आंसर 2500 सबका आ गया। 9.16 का 2500 सबका आंसर है। और 9.18 का आंसर हाँ सही है। ये जिनका 9.15 नहीं हुआ, 9.18 अभी नहीं हुआ है वो कर ले, हम वेट करते हैं। इधर मूव करते हैं, ये हमारी सेल्फ टेस्ट का 9.19 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। A company has introduced a new product whose annual demand on price charge. The demand of the product is represented by the function demand दी हुई है, ठीक है। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज डिमांड दी हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। पहले मैंने क्या समझाया था आपको, मैंने बताया था रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के, और प्राइस को कहते हैं डिमांड, ठीक है। तो यहाँ डिमांड जो दी हुई है वो डिमांड इस तरह से दी हुई है कि Q इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 200 P। तो सबसे पहले ये डिमांड फंक्शन है तो P के रेफरेंस से हम इसे निकाल लेंगे। माइनस का 200 था, मैं इस तरफ लाया 200 P इज इक्वल टू 1 लाख माइनस प्लस का Q उस तरफ गया माइनस Q। नाउ P के लिए फंक्शन बना लिया मैंने, P इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 200, ये भी 200 से माइनस 1/200 Q। तो हमारा प्राइस फंक्शन या डिमांड फंक्शन जो निकल के आया वो क्या आया, 1 लाख को आपने डिवाइड किया 200 से 500 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 200 किया, $0.0058। ये मेरे पास आया प्राइस फंक्शन या डिमांड फंक्शन। ये मैंने बना लिया डिमांड फंक्शन या प्राइस फंक्शन, सही है। कॉस्ट फंक्शन ऑलरेडी हमें गिवन है रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। नाउ वी नो रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए इज इक्वल टू प्राइस फंक्शन प्राइस मल्टीप्लाई बाय Q।
सही है, तो प्राइस फंक्शन को क्यू से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 500 क्यू माइनस 0.005 क्यू स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया रेवेन्यू फंक्शन। सबसे पहले काम क्या किया, मुझे Q के नाम से एक फंक्शन गिवन था जो कि जिसको कह रहे थे डिमांड फंक्शन है, मैंने P के नाम से डिमांड फंक्शन को फॉर्म किया और P मल्टीप्लाई बाय Q किया, रेवेन्यू निकाल लिया। मुझे क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट फंक्शन गिवन है 150,000 प्लस 100 Q एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन जो है वो कितना है 150,000 प्लस 100 Q प्लस 0.003 Q स्क्वायर प्लस 100 Q प्लस 0.003 Q स्क्वायर, ये आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है। सही है, हमें कराना क्या है इसके अंदर, हमें इसके अंदर मैक्सिमाइज कराना है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए हमें पता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, हमारे पास कॉस्ट भी मौजूद है, हमारे पास रेवेन्यू भी है, फाइंड आउट हो गया। नाउ प्रॉफिट मालूम करते हैं। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के नाम से दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं। पहले रेवेन्यू फंक्शन लिख लेते हैं। रेवेन्यू फंक्शन क्या है 500 क्यू माइनस 0.005 क्यू स्क्वायर माइनस 150,000 माइनस 100 क्यू माइनस 0.003 क्यू स्क्वायर। माइनस अंदर जाती है, सारी चीज़ें चेंज कर देती है। ठीक है ना, तो ये हो गया माइनस 0.008 क्यू स्क्वायर माइनस 005 और 003 500 क्यू माइनस 100 क्यू प्लस 400 क्यू माइनस 150,000, ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज कराऊंगा। स्टेप 1 फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 0.016 क्यू प्लस 400, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। सेकेंड स्टेप टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, जब 0 के बराबर लेंगे तो माइनस 0.016 क्यू इक्वल टू ये प्लस का उसका तो चला जाएगा माइनस का 400 कट गया, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 400 डिवाइडेड बाय 0.016, 400 डिवाइडेड बाय 0.016, ये आ गया क्यू इज इक्वल टू 25,000 यूनिट्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराना है, किस एक्स की वैल्यू पर मैक्सिमाइज होगा, ये आंसर ऑलरेडी हमने निकाल लिया। सही है, लेकिन अगर आप देखना चाहें कि मैक्सिमाइज हो भी रहा है प्रॉफिट के नहीं, तो स्टेप 3 में थर्ड डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये आ जाएगी माइनस 0.016, नेगेटिव वैल्यू है, तो ये मैक्सिमाइजेशन एट Q इज इक्वल टू 25,000। क्लियर है ये क्वेश्चन? हमें एक फंक्शन